दर्द की आजमाइशों के जरिए कामयाबी का एक रास्ता बना और इन मुश्किल गुजार रास्तों में हमारे ना मिटने वाले कदमों के निशानात औरों के लिए हौसलों का सबब बनेंगे। इस पत्थर की लकीरों से लेकर कायनात को तख्लीक करने वाले रब की रहमतों के बगैर कुछ भी मुमकिन ना था। हमारे लिए मुमकिन ना था कि इस बेंगलो में हम एक शानदार स्विमिंग पूल, एक चमकता हुआ नखलिस्तान बना सकते जो रिहायशियों को ख्वाबों की दुनिया में गोता लगाने का मौका देता। थिएटर तखय्युल और हंसी की एक पनाहगाह, जहां कहानियां एक बार फिर जिंदा होने को बेकरार थी। इटालियन किचन, जो लज्जतों और जायके के तूफान के लिए वेल इक्विप्ड था। बेंगलो ऊंचा खड़ा था, एक फन तामीर का शाहकार। इसकी ऊंची दीवारें मुझे किले की फसील के मतरादफ लग रही थी, जिसे फाउंडेशन ग्रुप के हर मेंबर ने अपने रब की मदद से फतह कर लिया था। ब्लैक ब्यूटी, रात की तरह तारीक एक इटालियन पत्थर, खूबसूरती को जाहिर करता है और अपनी लाजवाल रगबत से दिलों को मोह लेता है। रेड बुल द इटालियन स्टोन, जज्बे और ताकत के आतिशी रक्स की तरह अपने मुतहरिक रंगों से खाली जगहों को रोशन करता है, एक देर बाद तासुर छोड़ता है। तैयारी हो चुकी थी एक और सफर की, जिसका मकसद कंस्ट्रक्शन की दुनिया को एक बार फिर सरप्राइज करना था। ब्लूप्रिंट कई आर्किटेक्ट से डिस्कशन और आर्गुमेंट के बाद फाइनल हो चुका था। बेंगलो नहीं, एक दुनिया बनाने जा रहे थे जो जदीद और रवायती अनासर का फनकाराना इम्तिजाज होगा। लेकिन इस ख्वाब की ताबीर का सफ़र इतना आसान नहीं था। मेरे देरीना दोस्त और पार्टनर अरशद शहबाज को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कैंसर डायग्नोज हुआ और वो इस जाने फानी से कूच कर गए। इस हादसे ने मुझे तोड़ डाला। मेरे बुलंद हौसले इस वाक़े के बाद दम तोड़ चुके थे, लेकिन उठना भी ज़रूरी था और जीतना भी। फाउंडेशन ग्रुप से कई लोगों का रोजगार वाबस्ता था और सबकी निगाहें मेरी तरफ देख रही थी। शायद उन तमाम लोगों की उम्मीदों और दुआओं ने मुझे एक बार फिर खड़े होने की हिम्मत दी। और फिर जैसे ही उम्मीद जगमगाने लगी, दुनिया को कोविड-19 ने अपनी लपेट में ले लिया। तामीराती दुनिया में खामोशी छा गई। लॉकडाउन और पाबंदियों ने इस मंसूबे को रोक दिया, लेकिन मैंने इस मनहूस साई के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया। गैर मुतजलजल अज़्म के साथ मैंने अपने मंसूबे को बदलते हुए मंजरनामे के मुताबिक ढाल दिया। मैंने अपने प्रोजेक्ट को जिंदा रखने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वर्चुअल तरीके को अपनाया। फिर दुनिया ने देखा, मंजिल हासिल करने के जज्बे से सरशार होकर मैंने और मेरी पूरी टीम ने कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ मराइल को तय करना शुरू किया, ईंट पर ईंट रखने से लेकर दाखिली दरवाजे की आखिरी कील तक। और फिर तकमील का दिन आया, एक गैर मामूली लम्हा जो एक मौजज़े की तरह लगता था। शानदार बेंगलो की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग जीते जागते ख्वाब को चट्टान की तरह सामने देखकर उसे छूने के लिए बेताब हो गए। तमाम लोगों के जोश और खरोश के दरमियान मैं एक बार फिर खड़ा था, लेकिन इस बार खुशी के जज्बे से सरशार। सफ़र मुश्किल ज़रूर था, मगर नामुमकिन नहीं। तारीख तरीन तूफ़ानों में सब्र और रब की मदद पर यकीन तमाम मुश्किलात का बेहतरीन हल है। ख्वाब हमेशा हकीकत के कैनवस पर उतरने के लिए बेकरार रहते हैं। बस खुद पर और अल्लाह पर यकीन रखें। मैं मुबारकबाद देता हूँ फाउंडेशन। ये फाउंडेशन स्टेट नहीं है, ये फाउंडेशन जो है ना बिल गेट फाउंडेशन है। अच्छा, इसको बनाने के लिए भी यानी बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है और स्लोप पे बना हुआ है। तो इसके अंदर काफ़ी जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद जो है ये एलिवेशन डिज़ाइन हुई है।
और उसके बाद अगर हम घर में एंटर हों तो टाइल्स पे अगर हमारी नज़र पड़ती है 4-8 के हैं, मगर इसकी क्वालिटी पे फाउंडेशन ग्रुप ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बेहतर से बेहतर बनाना है, तो इन टाइल्स के ऊपर भी उन्होंने एक्स्ट्रा खर्च किया। मैं इस प्लॉट पे तब से आ रहा हूँ जब ये एक बिल्कुल खाली खंडर था। आफ्टर 3 years ऑफ हार्डशिप हार्ड वर्क व्हाट वी हैव नाउ इज़ दिस। इसमें बिल्कुल हाई एंड प्रोडक्ट्स, हाई एंड क्वालिटी के टाइल्स, सैनिटरी और जितनी भी मार्बल्स यूज़ हुए हैं सब हाई एंड क्वालिटी की हैं। तो ये वो घर है जो हर बंदा चाहेगा कि इसमें रहें। दिस इज़ अ ड्रीम हाउस फॉर एवरीवन। आप लोगों ने इस पर बड़ी मेहनत की है जो कि दिखाई दे रही है, और जितनी आप लोगों ने मेहनत की आखिरी के 3 साल में, और आज जब आप लोगों ने इसे ओपन किया है तो लोगों ने जितना एप्रिसिएशन दिया है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी मेहनत वसूल हो गई है और हमारी भी हो गई। पूरी फाउंडेशन टीम की जो है ये एक मेहनत थी जो कि आज आप लोगों ने शो की है, और जितनी एप्रिसिएशन मिली है तो मैं समझता हूँ कि ये रिवॉर्ड है हमारा। एक एज अ वालदा आप इसको किस तरह से देखती हैं? ये बच्चों में इतनी खुशी हुई, मुझे बड़ा प्राउड है, बहुत खुश हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं अपने बच्चों के लिए। मैं तुम लोग को बस आपको कैसा लगता है एज अ फादर? हाँ, नहीं बहुत खुशी होती है जब हर कोई तारीफ़ कर रहा है, तो यही सुनना मैं चाहता हूँ हमेशा और हर वक्त। तो यही मेरी दुआ है कि तुम लोग तरक्की करो। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त ओकेज़न है, और हम लोगों को यहाँ पर आकर के जो एक्साइटमेंट मिली है देखने के बाद, वो बयान करने वाला नहीं है। ये मेरा ख्याल में फराज के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से ये सबसे शानदार प्रोजेक्ट है। मुझे बहुत खुशी हुई, और अल्लाह पाक जो है फराज को और क़ुव्वत दे कि वो ऐसे बहुत सारे हज़ारों प्रोजेक्ट्स बनाएँ।
ये काशिफ भाई पाकिस्तान की भी इन्हीं से लिया होगा आपने, कहीं से भी ले, इन्हीं से आया हो।